गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। हमारी आपसे बात हो रही थी सर्कुलर मोशन पे, वृत्तीय गति पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हमने बात की है भैया आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात की है। बात हो रही है सर्कुलर मोशन की, बात हो रही है सर्कुलर मोशन की। तो उसमें अगर चक्कर चक्कर गोल गोल मोशन की बात ना हो तो बात ही बेकार है। वृत्तीय गति, इसमें हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ो भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ो है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आर थीटा मैंने पढ़ा है ना भाई। एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर थी रेडियस, थीटा था लो सॉरी एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहीं से हमने पढ़ो एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ो भैया? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू पढ़ा था डी थीटा बाई डी टी। इतनी बात हमारी आपसे हो चुकी है। इसी में देखो थोड़ा सा NOTE नोटी करके लिखो। NOTE नोटी। भैया मैं इसे नोटी बोलता हूं, आप नोट बोलते हैं या नोटी बोलते हैं? कमेंट करके बताएं। नोट में देखेंगे क्या होता है। ये जो वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो ध्यान से, ये है, ये मान लो अपना क्या है? सेंटर है। ये अपना भैया क्या है? रेडियस। अगर ये बंदा ऐसे चलना शुरू करे तो इतना जो चलेगा ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से जब वो इतना आएगा, ये वाला ये थीटा, ये तो कोणीय विस्थापन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे चलते चलते यूं ही रात गुजर जाएगी। ये एक चक्कर पूरा कर गो। क्या कर गो भैया? मान लो ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? कंप्लीट कर रहा है। क्या? 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्र पूरा कर रहा है। एक चक्र पूरा कर रहा है। यदि कण जो है एक चक्र पूरा कर रहा है, एक चक्र पूर्ण कर रहा है, एक चक्र पूर्ण कर रहा है, तो जब एक चक्र पूर्ण कर लोगे भैया, पूर्ण कर लोगे, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई। थीटा इक्वल टू कितना होगा? ए भैया देख, यहां से चलते चलते यहां तक आएगा तो पूरा कितना होगा? 2 पाई। और इतना करने में उसे कितना टाइम लग रहा है भैया? और टाइम उसे मान लेते हैं, टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है उसे t। टाइम कितना लग रहा है? t। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो थीटा बाई टी इक्वल टू क्या बताओगे? 2 पाई बाई टी। ये तो बताओगे, ये बताओगे ना भैया कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम लगा है, यही तो बताओगे। हमने कहा ठीक है, तुमने भी कहा ठीक है कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी 2 पाई बाई टी। तुमने भी कहा ठीक है, हमने भी कहा ठीक है। अब यहां पे देखो, हम लोगों ने एक छोटी कक्षा में ये पढ़ा होगा यार, फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ा होगा? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की परिभाषा पढ़ी होगी, ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, कंपन प्रति सेकंड। और जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसको हम क्या बोलते थे? F इक्वल टू 1 बाई टी। यही तो बोलते थे। क्या बोलते थे भैया? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या कंपन प्रति सेकंड, ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। फार्मूला यही बनता था, F इक्वल टू 1 बाई टी। ध्यान से देखो, यहां पे 1 बाई टी, 1 बाई टी, 1 बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? तो ओमेगा इक्वल टू एक और फार्मूला बना 2 पाई, और 1 बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? F।
1/f। और भैया कहीं कहीं इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी आवृत्ति को n से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो आप चाहे f लिखो या आप चाहे 2πn लिखो। ठीक। अब देखो n लिखोगे तो इससे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। कैसे लगेगा? n मतलब मान लो मैंने एक चक्र पूरा कराया है, ये जो n होगा, ये जो मैं f की बात करूंगा या जो n की बात करूंगा, ये दोनों क्या होंगे? नंबर ऑफ साइकिल। साइकिल का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। चाहे आप साइकिल कहो कि कितने चक्र लगा रहा है या कितने दिख रहा है भैया, दिखा है ना? तो नंबर ऑफ साइकिल कहो या नंबर ऑफ चक्र कहो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कहो, ये f और n क्या बताता है? चक्रों की संख्या। क्या बताएगा? चक्रों की संख्या बताएगा। ठीक। तो एक आपकी जो है एंगुलर वेलोसिटी यहां से भी मिल जाएगी। इसे चाहे आप अब इसे आप चाहे एंगुलर वेलोसिटी का नाम दो या यहीं से कुछ लोग जो है इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलने लगते हैं। ठीक। क्योंकि यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ऐसे आवृत्ति है और आगे एंगुलर का शब्द लगा है कोणीय, तो इसे कोणीय आवृत्ति भी बोलने लगते हैं। ठीक है ना भैया? इतनी बात ओके, क्लियर है? नोट करो। देखो नहीं यार तुम लोग, देखो भैया हेडिंग आपकी आगे पड़ेगी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हेडिंग क्या रहेगी भैया? रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में, ये वेग है ना, वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। भैया हो हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा S इक्वल टू आर थीटा, ये हमने पढ़ा है ना। हम क्या करें? डेल्टा T से इधर भी और डेल्टा T से इधर भी हमने भाग कर दो। हमने क्या करो भैया? यही होता है, डिवाइड बाई डेल्टा T ऑन बोथ साइड। क्या करना है? बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो यहां से डेल्टा S, यहां पे क्या आएगा? डेल्टा T, यहां पे R थीटा बाई डेल्टा T। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बन जाएगा V। क्या बनेगा? V। और R तो ये है भैया, थीटा बाई T, ये क्या बनेगा? ओमेगा। तो ये आपका रिलेशन बन गया, V बराबर R ओमेगा। मेरी बात सुनेंगे, जो वेलोसिटी ये वाली है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। और ये जो ओमेगा है ये भी क्या है? ये वेक्टर है, लेकिन ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रेडियस होगा, है? मान लो पार्टिकल मेरा इस तरह से चल रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह को चल रहा है, तो हम दाहिना हाथ रखेंगे यहां पर खोलकर, और दाहिने हाथ को जिस तरफ को चला उस तरफ को मोड़ेंगे, अंगूठा क्या जा रहा है? बाहर को। मतलब ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी, ओमेगा हमने क्या कहा है? जो आउटवर्ड होता है उसे किससे दिखाते हैं? डॉट से। ओमेगा क्या है? ओमेगा से ये पता चल रहा है कि ये ओमेगा, ये डॉट लगा है, मतलब
ओमेगा की जो डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड होगी ना भैया, आउटवर्ड। अब यहां से जब ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो सर्कल बना है, जो वृत्त बना है, उस वृत्त के हर एक बिंदु पे अगर मुझे रेखीय वेग पता करना हो, लीनियर वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन पता करनी हो, तो जैसे इस बिंदु पे पता करनी है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। क्या खींचते हैं भैया, स्पर्श रेखा। तो जैसे मैंने स्पर्श रेखा खींचा तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की ओर है ना, ये वेलोसिटी है। देख भैया, मान लो ये सर्कल था, तो इसकी डायरेक्शन इधर को है और इसकी डायरेक्शन इधर को है। ये एंगुलर, ये ओमेगा की वेलोसिटी वो डायरेक्शन है और ये v की डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन जब डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए तो दोनों की डायरेक्शन एक होनी चाहिए ना। अब देखो, इस समस्या को दूर करने के लिए r को हमने वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया है, r को मैंने क्या माना है, वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन किधर को मान लिया है, सेंटर की ओर। r को मैंने माना वेक्टर और कैसे माना, सेंटर की ओर। क्या माना है भैया, v बराबर आर ओमेगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। दोनों को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो दोनों की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वेक्टर वाले रूल को फॉलो करें। तो उस चीज को मानने के लिए हमने क्या माना है, r जो मेरा है वो अंदर की तरफ है, और जो v आ रहा है वो बिल्कुल इस तरफ से आ रहा है ना। अब यहां पे देखो, v बराबर क्या है, आर ओमेगा। ध्यान से देखेंगे तो हम इसे दो बराबर कर रहे हैं। v बराबर वेक्टर, v बराबर वेक्टर r। वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया है, सॉरी, r को मैंने क्या मान लिया है, वेक्टर मान लिया। तो r क्रॉस ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस ओमेगा। एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं कि वेक्टर v बराबर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब यहां पर सही कौन सा है ये देखना है, ये सही है या ये सही है। बहुत बार ये कंपटीशन में भी आ जाता है और बहुत बार टीचर एग्जाम में भी दे देता है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, या कहीं कहीं पे तो ओमेगा इक्वल टू वी आर दे देते हैं। लेकिन ये तो हमें पता है कि यही रहेगा। इसमें से कौन सही है वो देखते हैं। देखो भैया, आर क्रॉस ओमेगा का मतलब होता है, आर से आप जाओ ओमेगा पर। देखो ये आर है, ये आर है ना, ओमेगा बाहर को आ रहा है ना भैया। देखो देखो, ये आर रहेगा और ओमेगा इसकी अक्ष से, इसकी एक्सियल से बाहर की ओर आएगा ना, ये है। तो अगर मैं क्या करूं, आर से कहां जाना है, आर से यहां पहले देखो, आर से कहां जाना है। और हाँ, दूसरी बात देखो, ये लीनियर वेलोसिटी कहां जा रही है, लीनियर वेलोसिटी कहां जा रही है, ऊपर को। अरे यहां पे है ना, यहीं पे तो है, देखो ये यहीं पे तो है, ऐसे ऊपर को है ना। तो इसको मैं यहां से पैरेलल शिफ्टिंग तो करा के यहां ला सकता हूं ना भैया। रेखीय वेलोसिटी को यहां पर लाया जा सकता है ना, रेखीय वेलोसिटी ने लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, यार हिंदी अंग्रेजी मिक्स होगा। ये v है, ये r है, ये ओमेगा है। अब देखो वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर है ना भैया, वेक्टर प्रोडक्ट है यार, वेक्टर प्रोडक्ट है। इसकी दिशा हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ही देते हैं, राइट हैंड रूल। ये r है, r से ओमेगा पे आओ, r से ओमेगा पे आओ। अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे। और नीचे का मतलब v की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे। मतलब अगर मैं r क्रॉस ओमेगा जाता हूं, r से ओमेगा, अंगूठा नीचे, r इसका मतलब यहां पर ये इसकी जो डायरेक्शन है ये नीचे होनी चाहिए, जो कि सरासर क्या है भैया, गलत है। क्या है, गलत है। काऊ का है, क्योंकि v की डायरेक्शन तो ऊपर को है ना, ये r है, ये ओमेगा है, v यहां पे ऊपर जा रहा है ना। तो यहां r से अगर ओमेगा पे आ रहे हो, r क्रॉस ओमेगा, तो v नीचे जा रहा है, जबकि v तो ऊपर बना है ना। अब देखो ओमेगा है, ये क्या है, ओमेगा, ये r है, ये v है। ओमेगा से r पे गए, ओमेगा से तो अंगूठा ऊपर जा रहा है ना, v भी तो ऊपर है। इसका मतलब कौन सा सही आ रहा है, v बराबर वेक्टर, v बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर, ये सही है, ये वाली बात सही है। अच्छा,
लेकिन क्या होता है कि हम सब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमें ना इस पे कुछ लिखा होता है ना इस पे कुछ लिखा होता है, ज्यादातर यही होता है। देखो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे भैया, ये तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वाला लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वाला लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस। तो हम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं और केवल सर्कुलर के लिए, जो मैं लिखने जा रहा हूं ये केवल ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें जो आप टेंजेंट बनाएंगे वहां पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा, टेंजेंट क्या होता है, क्लास 10th में ही पढ़ा है कि सर्कल के ऊपर कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रा करोगे तो वो रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें वो हमेशा ऐसे रहेगा ये। तो ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, केवल वृत्तीय गति के लिए, केवल वृत्तीय गति के लिए v क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर यहां से ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई आर। यहां पर हम डायरेक्शन ना लिखें तब भी काम बन जाएगा। बात समझ में आई भैया? लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो ध्यान से, v क्रॉस ओमेगा क्या होता है, v ओमेगा आर साइन थीटा तो आएगा, साइन थीटा तो आएगा है। यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। और थीटा देखो यहां पे क्या रहेगा, 90 डिग्री है कि नहीं है, तो भैया अरे ये वाला थीटा, यहां पे ओमेगा और आर के बीच का थीटा, ओमेगा ये रहेगा और ये है, यहां पर भी तो 90 डिग्री रहेगा, ये ओमेगा है ये आर, ओमेगा आर के बीच 90 है कि नहीं है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90। तो यहां से क्या बनेगा, v बराबर ओमेगा आर। लेकिन अब देखो, अब भी अगर मुझे डायरेक्शन बताना तो ये बता देना होगा कि ये वाली जो लीनियर जो वाली वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर है। ठीक, ये बात हजम हुई तो ठीक है, नहीं इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है कि ओमेगा से आर पे जाते हैं, बस v को निकालने के लिए ओमेगा से आर पे जाओगे भैया, ओमेगा से आर पे अपने आप v निकल आएगा, ओमेगा से आर पे। इतनी बात क्लियर है सबको भैया, ओके है, नोट करो फिर। चलो भाई, ये v बराबर आर ओमेगा हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो गया, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी हो गया। अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे भैया देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पहले ओमेगा वाले पे कर लेते हैं। जैसा देखो, जैसे हमें थीटा इक्वल टू दे रहा है, क्या दे रहा है, थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8, हमसे ऐसा कह रहा है t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ओमेगा बताना है। क्या बताना है भैया, ओमेगा। हमें ऐसे दे देगा थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8, और हमसे कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओमेगा बताओ। तो क्या करना है, जो ओमेगा होता है वो हमेशा जो है डिपेंड करता है भैया t पे, मतलब ओमेगा थीटा और t पे डिपेंड करेगा। तो थीटा का अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या कर दूं, थीटा का समय के साथ अवकलन अगर हो जाए तो हमें ओमेगा मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, किसे, थीटा को। तो यहां से क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी, इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, इधर पूरा रहेगा 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8। अब जो डिफरेंशिएशन होता है ये बड़ा दयालु है, इसके साथ भी बढ़ जाएगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके साथ भी। यहां से डी थीटा बाई डी टी क्या बन जाता है, ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा, और यहां से इसे 2 बाहर आएगा, 2 डी टी स्क्वायर बाई डी टी, ये और अंदर जाएगा, प्लस 4 डी टी बाई डी टी, ये और अंदर जाएगा, माइनस डी 8 बाई
dt, ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओमेगा है और यहां से देखो टी टी स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 2t हो जाएगा, 2t होगा ना भैया, प्लस 4 और dt बाई dt का क्या हो जाएगा 1। ए भैया इधर देखो d बाई डी टी स्क्वायर का dt का फार्मूला देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है dx की पावर x, तो n x n माइनस 1 फार्मूला होता है, तो जो घात होती है ये पावर वो आगे आएगी कितनी है 2, x की जगह मान लो t है और 2 माइनस 1 तो 2 से एक जाएगा 2t आएगा ना भैया, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा 2t। तो हमें कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे ओमेगा बताना है, तो ओमेगा कब t इक्वल टू 2 पे, तो जहां जहां t है वहां 2 रखेंगे, तो ये 2 है ये 2 है, 2 दूना 4 2 2 4, फिर t की जगह पे 2 प्लस 4, 4 दूनी 8 और 4 12, ओमेगा कितना निकला भैया अपना 12, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, ओमेगा आया 12 रेडियन पर सेकंड। अब इसी पे मान लो हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता, इसी पे हमसे मान लो ये पहला क्वेश्चन था, इसी पे दूसरा क्वेश्चन और पूछ लेता, इसी पे दूसरा पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या पूछ लेता फ्रीक्वेंसी बताओ। इसी पे अगर मुझसे ये पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तो भैया हम फ्रीक्वेंसी कैसे बताते, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, यही तो होता है, ओमेगा की वैल्यू रखो 12 और 2 की वैल्यू रखो 2 पाई इंटू एफ, 2 एक कम 2 2 6 जा, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाता है 6 बाई पाई, है ना भैया। अब चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख लेते, 6 बाई 22 बाई 7 और 7 ऊपर जाता 42 बाई 22, 2 से काटते भैया 21 आता, तो एफ इक्वल टू कितना आता 21 बाई 11 और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है ना भैया, ये एक ही क्वेश्चन हमने 2 बातें कर ली, एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, ओके नोट करें।